केंद्रीय बजट में इस बार हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा फोकस रखा गया है। पहली बार देश का हेल्थ बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और इस बजट में इलाज से लेकर रिसर्च, मेडिकल टूरिज्म, आयुष और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने तक तमाम वो पहलू छूने की कोशिश की गई है। तो जी बिजनेस लगातार हेल्थ बजट बढ़ाने की वकालत करता रहा है। हम लगातार सरकार से ये कहते आए हैं कि आपको देश को यदि तरक्की की राह पर आगे ले जाना है तो देश के बाशिंदों के लिए एक हेल्दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एलोकेशन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि दिशा सही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? आज इस पर विस्तार से चर्चा। हेल्थ बजट के जो एलोकेशंस हुए हैं उसको पूरा डिकोड करेंगे आज खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नया मोड़ मिल गया है। बजट 2026-27 में पहली बार देश का हेल्थ केयर बजट 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी दीवार को पार कर गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य है एक मजबूत, आधुनिक और हर व्यक्ति तक पहुंचने वाला हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करना। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में हेल्थ सेक्टर के लिए 1,04,599 करोड़ रुपए मिले हैं। ये पिछले साल के 98,311 करोड़ रुपए के मुकाबले बड़ा इजाफा है। अगर 2015 का हिसाब उठाएं तब हेल्थ बजट सिर्फ 34,286 करोड़ रुपए था, यानी पिछले 10 साल में ये लगभग 191% बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, पिछले 12 सालों में हेल्थ बजट में 176% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। हेल्थ सेक्टर को लेकर इस बार एक बड़ी घोषणा की गई है। देश में 5 मेडिकल टूरिज्म हब की स्थापना होगी। इन्हें निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाया जाएगा। अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस जैसे बड़े संस्थान इसमें शामिल होंगे। सरकार ने इस बजट में आयुष सेक्टर को भी मजबूत पकड़ दी है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाए जाएंगे। आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा। गुजरात के जामनगर में स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को और आधुनिक बनाया जाएगा। इससे आयुर्वेद और पारंपरिक इलाज पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। बजट में ये भी प्रस्ताव है कि जिला अस्पतालों की क्षमता को 50% तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर्स विकसित किए जाएंगे। इससे गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए जेरियाट्रिक केयर सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। अगर बजट के पिछले 10 सालों का सफर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि हर साल हेल्थ सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी की जा रही है। साल 2018 से साल 2027 तक की बात करें तो 2018-19 में 52,800 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को मिले थे। 2019-20 में 62,000, 2020-21 में 65,000, 2021-22 में 73,932, 2022-23 में 86,000, 2023-24 में 79,000, 2024-25 में 90,959 और 2025-26 में 98,311 करोड़ रुपए दिए गए थे। और इस क्रम में इस साल यानी 2026-27 में 1,04,599 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को दिए गए हैं। कुल मिलाकर बजट 2026-27 का ये फैसला साफ दिखाता है कि भारत अब हेल्थ केयर को नई दिशा देने के लिए तैयार है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मेडिकल टूरिज्म हब की स्थापना, आयुष को बढ़ावा और जिला अस्पतालों की क्षमता को बड़ा विस्तार, ये सारे कदम मिलकर देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ ले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमानों का। स्वागत करते हैं डॉक्टर शुभनम सिंह, प्रिंसिपल एडवाइजर, CII हेल्थ केयर काउंसिल। गुड इवनिंग डॉक्टर सिंह। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरिधर ज्ञानी, डायरेक्टर जनरल AHPI। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी आपका। गुड इवनिंग सर। डॉक्टर सिंह मैम, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ओवरऑल आप कैसा देख रही हैं मैम? 1 लाख करोड़ प्लस ये हेल्थ बजट है, अब तक का सबसे बड़ा है। एलोकेशंस ज़बरदस्त हुए हैं, तो यही क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था और इस बार ओवरऑल हेल्थ एलोकेशंस को आप कैसे देख रही हैं? तो दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप। जहाँ तक मीट करता है एक्सपेक्टेशन, इंसान की ख्वाहिश ऑलवेज इज कि इससे ज्यादा हो, बट इट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप दैट हैज हैपेंड। इसमें जो डिटेलिंग करी है, खास तौर पे मेडिकल हब्स, इनोवेशन में ध्यान देना, एज वेल एज ओवरऑल स्किल्स पे ध्यान देना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट।
एक्चुअली आई लाइक टू शेयर आप सब लोगों के साथ में, जब हेल्थ पे जोर आता है उसका इम्पैक्ट फॉर एवरी 1% दैट वी आर पुटिंग इन, 1 लाख करोड़ दैट वी आर पुटिंग इन, इसका असर 0.3-0.5% जीडीपी पे होता है. सो आप सोच सकते हैं हाउ जस्ट बाय फोकसिंग ऑन हेल्थ the entire ecosystem of the country, the GDP is raised. Not only that, most important point, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है और जो लोग अनफॉर्चुनेटली बिलो द पॉवर्टी लाइन में पुश होते हैं क्योंकि उनको अनएक्सपेक्टेड हेल्थ खर्चे करने पड़ते हैं, उस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. सो ओवरऑल very happy, not only for the amount that is allocated, but also for the direction which has been given, which is in the right form. एब्सोल्युटली. एंड डायरेक्शन अगर आप पिछले 10-12 सालों का डायरेक्शन आप देखेंगे तो पिछले 12 सालों में 194% क्यूमुलेटिव ग्रोथ है एलोकेशंस में. तो एक ये बड़ा कहा जाएगा. और ख़ास तौर पर कुछ क्षेत्रों में पीएमजेएवाई एलोकेशन जो है वो लगभग 6% बढ़ा है, आपका 9,500 करोड़ के आसपास. पीएम एबीएचआईएम में भी 66, 67 मे बी 68% का इजाफा हमने देखा है परसेंटेज के टर्म्स में. 4,770 करोड़ इस बार आए हैं. तो काफ़ी कुछ है इस बार के बजट में जिसमें हम कह सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी बजट है. बट अगेन शुरुआत में थोड़ा रिएक्शंस लेंगे, बाद में हम चैलेंजेस पर भी बात करेंगे. डॉक्टर ज्ञानी, ओवर टू यू सर. हाउ डू यू रिएक्ट सर? कैसा लगा आपको बजट और हेल्थ एलोकेशंस? इतने पॉजिटिव बताए वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे पॉजिटिव है. लेकिन एक दो एरियाज आपके रिपोर्ट में नहीं थे जिसमें डॉक्टर शबनम सिंह भी बहुत काम कर रही हैं आजकल, कि अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए 1,000 करोड़ दिए गए हैं. ये हमारे देश की बहुत बड़ी कमी रही है अब तक कि हमने अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए ना बहुत कुछ नहीं किया है. और इसके लिए जो है ना 1 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल ट्रेन किए जाएंगे जो कि मोस्टली हमारे जेरियाटिक केयर या केयर गिवर्स के रूप में काम आएंगे. तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे हिसाब से. बाकी 1.5 लाख सर, 1.5 लाख. यस. हाँ जी, हाँ 1 लाख या इसके लिए 1,000 करोड़ इन्होंने बजट में रखे हुए हैं. जी जी. तो अच्छा, बाकी आपने जो ये कहा कि पीएमजेवाई, देखिए इन्होंने 9,500 करोड़ की बात कही है. हमारे हिसाब से ये बहुत कम है. मैं इसलिए कहूँगा कम है क्योंकि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है हमारे देश की. और मैं ये चाह रहा था कि इस बार थोड़ा अलोकेशन ज्यादा आएगा तो इसके हमारे रेट्स, रिएंबर्समेंट रेट्स बढ़ेंगे और जिसकी वजह से ज्यादा अस्पताल के साथ जुड़ेंगे. तो हम इसमें जरूर सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को कि इसमें जब रिवाइज बजट आए तो ये अलोकेशन थोड़ा सा और बढ़ जाए. ओके. आपने सही कहा सर. जो अलाइड हेल्थ वर्कफोर्स क्रिएशन है उसके लिए 1 लाख प्रोफेशनल का टारगेट्स है. और थोड़ा सा वहाँ पे जीरियाटिक्स क्योंकि घुस गया था इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था. वो ट्रेनिंग जो 1.5 लाख जीरियाटिक केयर गिवर्स को दी जाएगी वो 1.5 लाख केयर गिवर्स को दी जाएगी. हाँ जी, हाँ, ये एब्सोल्युटली सर. यस सर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बिल्कुल सही पॉइंट हाईलाइट किया. हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं. के सुजाता राव मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, देश की पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी हैं. मैम आपसे मैं आप रिएक्शन तो दीजिएगा मैम, कैसा रहा बजट? बट क्योंकि आप उन नीति नियंताओं में रहे हैं जिन्होंने इस देश के बजट का खाका तैयार किया, इस देश के सामने रखा है, इसलिए मैं सीधा स्पेंडिंग वर्सेस आउटकम पर मैं बातचीत करूंगा. मैम एलोकेशन तो काफ़ी हेल्दी लग रहा है, बढ़ा है, बट डिलीवरी किस तरह की होगी इसको लेकर आई मीन नोबडी इज सर्टन कि कैसे होगा. तो मैम कितना एक्सपेक्ट करें एलोकेशन वर्सेस आउटकम और डिलीवरी सर्टेनिटी? देखिए, जो कितना पैसा देते हैं उतना ही मिलेगा. तो अभी इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द लोएस्ट पब्लिक स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड. अभी भी हम 1.3 या 1.2% ऑफ द जीडीपी. तो उस इतना कम पैसे में आपको क्या मिलेगा? यू नो, लेट्स नॉट गेट लेड अवे कि 1 लाख रुपए एलोकेट किया हुआ है, पर एलोकेट 1 लाख आउट ऑफ 53 लाख करोड़ दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग. कितना निकला? 2% से भी कम. तो मिनिमम हेल्थ में एटलीस्ट बजट से तुलें तो 3% तो दें. तो इससे क्या होता है कि अभी ट्रेनिंग अच्छा करेंगे या कोई यहाँ स्कीम अच्छा करेंगे, वो दैट इज नॉट द पॉइंट. पर पूरा हेल्थ सेक्टर में हमें
हमें बहुत ही अटेंशन देना है और उसके लिए ज्यादा पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब चीजों के लिए पैसे चाहिए। तो अभी मेरा ये कहना है कि जब तक इंडिया डज नॉट गिव एडिक्वेट बजट्स, तब तक ये 2-3 एक स्कीम्स ही हम करते रहेंगे। वी कैन नॉट हैव दैट लीप दैट वी नीड टू हैव। बट मैम ये चैलेंजेस कहाँ हैं? बहुत पुरानी डिबेट है हिंदुस्तान में कि आप हेल्थ केयर पर अच्छा खासा पैसा खर्च कीजिए, कम से कम 3-3.5 तो कीजिए ही कीजिए। 5-6 की बात होती रहती है, पर 3-3.5 तक तो लेके जाइए उसको। ऐसी क्या बात है मैम कि हम 2% से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं? रोकता क्या है हमें? देखिए, वो है पॉलिटिकल प्रायोरिटी। और पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हेल्थ को तो कभी इतना प्रायोरिटी दिया ही नहीं। और जब आउटकम कहते हैं पैसे नहीं है, तो देखिए 17 लाख लोग मर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। और वो गीता गोपीनाथ ने क्या कहा डिवोर्स में, टैरिफ को बंद कीजिए, पहले आप पोल्यूशन के बारे में बात कीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए ये हेल्थ और डेवलपमेंट, हेल्थ और इकोनॉमिक्स में कनेक्शन ना करें और आप ऐसी परिस्थिति क्रिएट करें कि 15 बच्चे इंदौर में, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी, वहां पे कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से मरते हैं, 17 लोग मर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। तो इसका मतलब क्या निकला कि हमारी बेसिक हेल्थ केयर जो हर सिटीजन को उपलब्ध होना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब ही क्या है ये बजट? बट मैम यहाँ पर फिर आर्गुमेंट ये देते हैं नीति नियंता या जो इससे जुड़े हुए बड़े स्टेक होल्डर्स हैं कि साहब हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अब गवर्नमेंट कितना भी एलोकेट कर दे, लेकिन स्टेट कैपेसिटी अगर होगी नहीं या स्टेट का इंटेंट नहीं होगा, तो हम जितना मर्जी पैसा डाल लें, सूरत हाल ग्राउंड पर बदलेगा नहीं। नहीं, ये कितना सही है? कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को सर्टेन ड्यूटीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काफी है। इन्फेक्शियस डिजीज अक्रॉस द बॉर्डर, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, ये सब भी स्टेट सेंटर के, मेडिकल एजुकेशन सब भी सेंटर के में भी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 2017 का नेशनल पॉलिसी ने क्या कहा, जीडीपी आप 2.5% तो 2025 तक खर्च कीजिए, और उसमें से पब्लिक स्पेंडिंग मस्ट बी 40% मस्ट बी द सेंट्रल गवर्नमेंट्स शेयर। तो वो कहाँ पे है अभी? हम तो अभी भी 25% भी नहीं दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, यू नो। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज बजट इज ऑल अबाउट मनी, एंड विदाउट मनी यू कैन नॉट गेट एनी हेल्थ केयर इन द कंट्री। आप कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल में जाए, कितने लोग, आई मीन इट इज लाइक अ रेलवे स्टेशन, ड्रग्स नहीं है या केयर नहीं है, डॉक्टर्स आर ओवरवर्क, beds are not enough. It is in a very bad shape and we have to spend money and improve the services. All right, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। जो मैम ने बात कही है, तो क्या हम अचानक से 1 लाख करोड़ की जगह अगर 2 लाख करोड़ कर दें, यानी कि अगर 1.5-2% की जगह अगर हम 3-3.5% या 2% कर दें, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कहा गया है कि आप 2.5% तो कीजिए कम से कम, तो क्या ये ओवरनाइट हमारे देश की सिचुएशन बदल जाएगी या फिर हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? इस पर भी हम राय लेंगे अपने मेहमानों की एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चलते हैं डॉक्टर शुभनम सिंह मैम के पास। डॉक्टर सिंह मैम, जो बात अभी सुजाता मैम ने भी कही, और ये जो बड़ी पुरानी इस देश में चर्चा है, जो कि गवर्नमेंट ने न सिर्फ स्वीकार की है बल्कि खुद ही लक्ष्य भी रखा हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन में 2.5% का, लेकिन उसके बावजूद अगर 2% भी हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है मैम कि इसका सीधा सीधा आम आदमी की जेब से कनेक्शन बड़ा विचित्र है। सरकार जितना कम खर्च करेगी उतना ज़्यादा खर्चा आम आदमी का बढ़ता जाएगा। आउट ऑफ पॉकेट खर्च जो है आज की डेट में हाउस होल्ड पर 50% से ऊपर ज़्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं उनके, और प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। यानी कि सरकार अगर खर्च नहीं करेगी तो फिर समान स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचेंगी। हो सकता है कि कुछ शहरों में आपको बड़े बड़े अस्पतालों के लिए बड़े बड़े एलोकेशंस मिल जाएं, बट व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी प्राइमरी फ्रंट लाइन है हेल्थ की। तो मैम, किस तरह से आप देख रही हैं, हम क्यों कंजूसी कर रहे हैं या कौन सी मजबूरियां हैं जो हमें रोकती हैं? तो कंपल्शन सुजाता जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसका विवरण किया है, राइट। स्टेट एंड सेंटर की जो कॉन्वर्सेशंस हैं सभी लोग जानते हैं इसमें,
मेन मुद्दा ये है कि जो पैसा एक्चुअली खर्च हो रहा है इंडिया में वो 6.2 to लेके 7% तक हो रहा है। जैसे आपने सही बोला, लोग खुद इसको खर्च कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं they have to be harnessed. The insurance piece has to be really low as to not only below poverty line, बट हम इसको कहते हैं मिसिंग मिडिल जो है, इस मिसिंग मिडिल जो अभी भी पैसा खर्च रही है, अपने से खर्च रही है, उस सब को कैसे पूल किया जाए और फिर उसको सही ढंग से ऑपरेशनलाइज किया जाए। दूसरी बात, अगर हम प्राइमरी केयर एंड प्रिवेंटिव केयर जो हर कंट्री में, जो भी हम कहें डेवलप्ड कंट्रीज में, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ऑफ द गवर्नमेंट। जितना हम उसको नहीं देंगे इम्पोर्टेंस एंड स्ट्रक्चरली उसको नहीं ट्रीट करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर पे ऑटोमेटिकली वो बढ़ता जाएगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जाएगा तो देन जो आप कह रहे हैं रूरल इंडिया, टियर 2 टियर 3, अभी तो हालांकि बहुत मूवमेंट हुई है टियर 2 टियर 3 पे, बट वो हुई है, वो मूवमेंट प्राइवेट सेक्टर के बल पे चल रही है। सो स्ट्रक्चरल regulations have to be changed for the very workforce जो आप स्किल कर रहे हैं allied health में। जब तक आप उनको empower नहीं करेंगे, आप आशा वर्कर्स को ऊपर आगे नहीं लाएंगे with regulation, so ये चीजें सब साथ साथ चलनी पड़ेंगी। करेक्ट मैम। फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो अभी खर्च हो रहा है, जैसे मैंने कहा nearly 7% is being spent, but out of pocket expense जिसको आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं। जो person who is ready to work in rural areas, जब तक आप उसको empower नहीं करेंगे तो प्राइमरी केयर लास्ट माइल तक नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली, यानी कि फोकस जो है वो थोड़ा सा और सूक्ष्म होना चाहिए। इतने उथले फोकस के साथ अगर आप नीतियां बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेंगे। एक बड़ा सवाल डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जो मैम ने भी उठाया और वो दिखता भी है, अगर आप हेल्थ बजट में, ठीक है सरकार ये कह रही है कि हमने 10% की वृद्धि करी है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप रूरल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखेंगे तो इन्फ्लेशन और ज़रूरत के हिसाब से जो बढ़ती दर हैं उनको अगर एडजस्ट आपने कर लिया तो ग्राउंड लेवल पर बहुत कमज़ोर दिखाई देगा बजट एलोकेशन। तो क्या ऐसा करना होगा सर कि हम इसको रियल टर्म्स में एक इफेक्टिव बजट बना पाए हेल्थ का? एंड एक चीज़ और मुझे याद आ गई, ठीक बजट के ठीक पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में इसको सीधे सीधे देश की प्रोडक्टिविटी से जोड़ा है कि आप अगर हेल्थ पे नहीं करेंगे खर्च तो 47 में आप एक विकसित देश कैसे बनेंगे जब प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। तो आपको लगता है सर कि इस पे सरकार को और ध्यान देना चाहिए था डॉक्टर ज्ञानी? बिल्कुल ठीक है। ये 2.5% वाली बात देखिए 3 साल से चल रही है, लेकिन इस समय गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो मैं देख रहा हूँ डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, वहां जा रहा है, तो उसके ऊपर हम क्या कमेंट करें। लेकिन मैं एक थोड़ा सा बात आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जो मैडम सुजाता ने भी कही कि ये जो आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अगर आपने ध्यान दिया हो तो 4,000 करोड़ इस समय दिए जा रहे हैं, जो पिछली बार 2,400 करोड़ थे, जो कि मतलब 70% इंक्रीज है। इसका मतलब यह है कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी चीज जो मैडम सुजाता की बात है कि 4,000 करोड़ स्टेट्स के लिए रखे गए, जो पिछली बार सिर्फ 699 करोड़ थे, तो यहाँ पे 500% की वृद्धि हुई है। तो मतलब पब्लिक सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मैं एक सिंपल समाधान बताना चाहूंगा गवर्नमेंट को, अपने हम पेपर सबमिट भी करेंगे इसके ऊपर, कि प्राइवेट सेक्टर में इस समय क्षमता है और इन्वेस्ट करने की। उसके लिए जरूरत है कि टियर 3 में अगर प्राइवेट सेक्टर नए अस्पताल खोलना चाहे, आप उसको इंसेंटिव दीजिए, कुछ टैक्स हॉलिडेज दीजिए। अदरवाइज जो है ना, क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड पैसा है जो उन्होंने ऑलरेडी इसमें लगा दिया है बजट में। राइट सर। तो इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंज यही संभव होगा कि प्राइवेट सेक्टर को आप इंसेंटिव दीजिए, उनके पास क्षमता है। ठीक है सर, बट इसमें सर फिर वही आता है, इसमें फिर अर्बन बायस फिर दिखता है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर को देंगे, या इसमें भी आप देख लीजिए एम्स सुपर स्पेशलिटी पर फोकस है, प्राइमरी हेल्थ केयर पर कोई विजिबिलिटी दिखती नहीं। तो वो जो मैम कह रही हैं कि आप गांव तक लेके जाइए, मैम सुजाता मैम, वैसे समय की कमी है हमारे पास, संक्षेप में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। नहीं, ये मेरा कहना है कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो NRHM NHM जो कहते हैं जी,
वो ही बजट लाइन है जिससे रूरल एरियाज या अर्बन पुअर को स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं, RCH हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल हो सकता है। और उसमें क्या है, लास्ट 10 years में द इंक्रीज हैज बीन लेस देन 5%। ओके, तो मेरा ये कहना है कि जो हेल्थ बजट में ही आप प्रायोरिटाइजेशन नहीं दे रहे हैं, जो आम लोगों को जो चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। ऑलराइट। और इस साल के बजट में भी आप देखिए, ध्यान कीजिए कितना प्रायोरिटी हम 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स को दे रहे हैं। अब उसमें हमारा क्या मतलब है, हमारा लेना देना क्या है? सर्जरी में मैं दीपक ये कहना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल सर्जरी, एक चीज लीजिए, आपको 5 लोगों को सर्जरी चाहिए तो हमारे पास पूरे डॉक्टर्स जो सर्जरी कर सकते हैं वो 1-2 जी। लोगों को कर सकते हैं। आई एम सॉरी मैम, मुझे आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, बट मैम मुझे शो को यहीं रैप अप करना होगा। बहुत स्ट्रिक्ट हमारे पास टाइम की लिमिट्स थी। थैंक यू सो मच आप तीनों का, बट बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं, संकेत काफ़ी हैं इस बहस को आगे ले जाने के लिए। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्ञानी राव मैम, थैंक यू सो मच मैम, डॉक्टर शुभन सिंह मैम, थैंक यू सो मच मैम आपके वक्त के लिए। शो में इतना ही, नमस्कार।